मैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी को आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और गुरु जी के साथ में स्थान ग्रहण करें। श्री विजेंद्र गुप्ता जी हमारे पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा। और अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी वो जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि उनके आने से पहले मैं सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ, क्योंकि लॉन्चिंग फिर हम उन्हीं के हाथों से करवाएंगे। और मैं श्री नवीन पराशर जी से प्रार्थना करूँगा कि श्री विजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें। नवीन पराशर जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं श्री गौरव खारे जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। श्री गौरव खारे जी हमारे युवाओं के दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं भाजपा। कृपया करके वो युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेज पे आए। मैं गौरव खारे जी को जब से जानता हूं, जब से इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, डे 1 से इतना इनको ये था कि भाई कुछ बदलाव लेके आना है। और आज मैं अपनी खुशनसीबी मानते हुए और मैं कहूँगा कि गौरव खारे जी की खुशनसीबी मानते हुए आज इन्हीं के कार्यकाल में मोदी जी की लहर चल रही है और दिल्ली से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लाने के लिए 7 MP सीट युवाओं का जो काम हो रहा है वो सब गौरव खारे जी के अंतर्गत हो रहा है। तो मैं स्वागत करता हूँ इनका और नितिन वाजपेयी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो गौरव खारे जी का बुके देकर स्वागत करें। नितिन वाजपेयी जी भी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए साहिल कोहली जी हमारे IT कंसल्टेंट एक बार खड़े होके एक बार साहिल मेरे पास हमने एक वेबसाइट बनाई थी पहले मिशन प्रोटेक्ट इंडिया की। सबसे पहले साहिल का फोन आया कि नितिन जी मैं मिशन प्रोटेक्ट इंडिया से जुड़ना चाहता हूँ और मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जुड़ लो या पहले रिक्वेस्ट बता दो। तो इन्होंने कहा जुड़ दो, मैं गया हूँ क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो मेरी विचारधारा है और रिक्वेस्ट ये है कि मैं साइट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। आपकी साइट में मुझे कुछ कमियां लगती हैं, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। मैंने असली जुड़ाव इसका नाम है, जो कमी हम में हो उसको आके आप पूरा कीजिए। तो मैं साहिल की तारीफ करते हुए कहूँगा कि इन्होंने सब आते ही एक वेबसाइट हमारी कंस्ट्रक्ट की और आज भी सॉफ्टवेयर जो बनाया इसके डिजाइनिंग में भी इनका बड़ा हाथ है। मैं साहिल से कहूँगा कि एक बार मैं यूनिटी ऑफ नेशन के बारे में जैसे कि आपको बता चुका हूँ, ये हमारा सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूनिटी ऑफ नेशन का होम पेज है, जिसपे लिखा है कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेरित होकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मिशन प्रोटेक्ट इंडिया मोदी लाओ देश बचाओ अभियान चला रहा है। इस अभियान को तेज करने के लिए जितने मोदी समर्थक हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन और किस प्रकार से हम अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएं और पूरे देश को इस अभियान में जोड़ सकें, ये सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको पूरा कर सकते हैं। और मैं आपके आगे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा किस प्रकार ये सॉफ्टवेयर हमारी इन उम्मीदों पे खरा करता है। हम शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश का कोई भी नागरिक जो कि भारत से है वो साइन अप होता है, उसको अपनी सारी डिटेल भरनी होती है। सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं एक स्पॉन्सर आईडी की आवश्यकता है। ये स्पॉन्सर आईडी उस व्यक्ति की आईडी है जिसने भी आपको मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के बारे में बताया और आपको इसमें वो जोड़ने के लिए आग्रह करता है और आप उसकी बात से सहमत होकर मिशन प्रोटेक्ट इंडिया से सहमत होकर इस मोदी लाओ देश बचाओ अभियान में जुड़ते हैं। उस व्यक्ति की आईडी यहाँ भरी जाती है और अगर किसी भी कारण से किसी के पास ऐसा व्यक्ति नहीं है वो डायरेक्ट मिशन प्रोटेक्ट इंडिया को किसी अन्य माध्यम से जानता है तो वो यहाँ पर एक डिफॉल्ट आईडी है
परमात्मा का नंबर है 108। हमारे यहाँ 108 को एक पवित्र नंबर माना जाता है। उस 108 नंबर को भर के वो हमारा स्पॉन्सर आईडी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके आगे है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि सैलरी भर रहे हैं, अपना नाम, अपने पिताश्री, अगर कोई महिला है तो अगर शादीशुदा अपने हस्बैंड का नाम भर सकती हैं, यहाँ पर पिताश्री का नाम भर सकती हैं। और मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट हैं, प्रोफेशन किस प्रोफेशन से जुड़े हैं वो, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये अन्य इत्यादि, ये सारी जो भी प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारा आप फिल करके जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद जो मेल आईडी इस पे मांगी गई है, मेल आईडी मांगने का सिर्फ एक ये कारण है कि जिस भी व्यक्ति की मेल आईडी होगी 100% वो उसके पास एक वैलिड आईडी भी होगी, एक मोबाइल नंबर होगा जब भी उसको मेल आईडी मिली होगी। सिर्फ इस डाटा को, इस मुहिम को ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जेन्युइनिटी देने के लिए यहाँ पे एक मेल आईडी की आवश्यकता है। और उस मेल आईडी को देने के बाद वो इसको सबमिट करता है तो एक मेल आती है आपका कंफर्मेशन मेल, और उस कंफर्मेशन मेल को मेल सबमिट करने के बाद आप यहाँ से जुड़ जाते हैं। और मैं फाइल रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉगिन करके दिखाएं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड सामने है, जिसमें पहला है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल के अंदर सिर्फ वही डिटेल्स हैं जो आपने ज्वाइन करते वक्त जुड़े इसमें भरी थी, और उस डिटेल्स को आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो। आपका एड्रेस चेंज होता है, फ़ोन नंबर चेंज होता है, आप उसको अपडेट कर सकते हो और उसको आप एनी टाइम यू कैन चेंज दैट। इसके बाद हमारा दूसरा विंडो आता है रेफर ए फ्रेंड। रेफर ए फ्रेंड के अंदर आपके पास सारे टूल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के जितने भी समर्थक हैं, अगर वो कोई किसी को इस अभियान में जोड़ता है तो उसके द्वारा जोड़े गए समर्थक की संख्या इसमें आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा कितने समर्थक इस अभियान में जोड़े गए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 1372 समर्थक इस आईडी के द्वारा जोड़े गए हैं। और नीचे एक यूआरएल शो हो रहा है, ये यूआरएल हर एक आईडी के साथ में आपको मिलेगा। इस यूआरएल को की मदद को आप कहीं पर भी एसएमएस करके अपने मित्रों को बता सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। जिसको भी आप ये यूआरएल बताएंगे वो इस यूआरएल को यूज करके जैसे इस पर क्लिक करेगा, जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म में ऑलरेडी आपकी स्पॉन्सर आईडी में फीड होगी और वो नया व्यक्ति इसके अंदर जुड़ेगा तो वो आपका समर्थक, आपके द्वारा जोड़े गए समर्थकों की संख्या को बढ़ाएगा। ये इस प्रकार से आप इस यूआरएल आईडी को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जो व्यक्ति ऑनलाइन रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने इंटरनेट फ्रेंड्स को ये अपनी यूआरएल आईडी शेयर करके जोड़ सकता है। इसके अंदर हमने तीन टूल दिए हैं, वाया फेसबुक, वाया ट्विटर, वाया ईमेल। फेसबुक पे जैसे आपने क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके की विंडो आप फेसबुक पे आपको आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको एक सुंदर सा मैसेज बना आएगा जिसमें लिखा है यूनिटी ऑफ नेशन एमपीआई, मोदी लाओ देश बचाओ। और इस तरीके से इसको आप सब शेयर करेंगे और जो भी व्यक्ति इस लिंक के थ्रू इस साइट को खोलता है, साइन अप होता है, फॉर्म भरता है, वो आपके द्वारा जोड़ा गया समर्थक माना जाएगा। और ये स्पीड आप लगा लीजिए, हर व्यक्ति जो जुड़ेगा उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्रमोशन करने के लिए उसको बिना कुछ लिखे सिर्फ बटन दबा के उसको अपने समर्थक बढ़ाने के लिए वाया फेसबुक, इसी प्रकार से ट्विटर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके ट्विटर अकाउंट पे भी एक इसी प्रकार की विंडो आ जाएगी, एक मैसेज आ जाएगा। आप उस ट्विटर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी व्यक्ति आपका दोस्त आपके ट्विटर को पढ़ रहा होगा अगर उसको क्लिक करता है तो उसके आगे भी फॉर्म खुल जाएगा और उस फॉर्म को भर के वो भी इस मिशन से जुड़ जाएगा और आपके द्वारा जोड़ा गया वो समर्थक कहलाएगा। और इसके बाद है वाया ईमेल। ईमेल के अंदर भी अगर आपका आउटलुक खुला हुआ है, इंटरनेट आउटलुक आप इस्तेमाल करते हैं जो मेल के लिए है, तो उसके ऊपर आपका मैसेज आ जाएगा। आप अपने मैक्सिमम फ्रेंड, जितने भी आप अनलिमिटेड फ्रेंड्स को एक टाइम में मैसेज पुश कर सकते हो। इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के बाद जो भी लोग उस लिंक से इस साइट को खोलेंगे और जुड़ेंगे तो आप ये देखिए
कि आपकी ऑनलाइन क्षमता तो बहुत बढ़ गई है। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है अपने मैक्सिमम लोगों को। जिस प्रकार से आज फेसबुक को सोशल मीडिया ने अपना एक अलग पांचवा स्तंभ मैं कहूँगा, आज तक मीडिया को एक चौथा स्तंभ कहा जाता था, मैं सोशल मीडिया को एक पांचवा स्तंभ कहूँगा, जिसने एक क्रांति का रूप लिया है। अन्ना जी का आंदोलन इसका एग्जाम्पल है, बाबा रामदेव का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बाबा रामदेव जी का आंदोलन इसका एग्जाम्पल है। और आज पूरे वर्ल्ड से मोदी जी के प्रेमी इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के अंदर तो आप बहुत जल्दी अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और मैं अगले डैशबोर्ड पे आके वापस आप देखेंगे इसमें जितने भी आपने समर्थक आपने जोड़े हैं, इसमें एक विंडो है माई डाउनलाइन। आपको हर एक का आईडी नंबर, नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री, यानी कि अगर किसी ने 500 आदमी जोड़े हैं, 1000 आदमी जोड़े हैं और आपके द्वारा जो लोग जोड़ रहे हैं, ये संख्या अगर हम जो हमारी स्टैट्स कहती है कि अगर सिर्फ हर व्यक्ति, अगर मैं आपसे पूछूं कि कम से कम आप कितने लोगों को मोदी जी के बारे में बता के और मोदी जी को अपना पीएम कैंडिडेट लाने के लिए, कैंडिडेट को अपना पीएम बनाने के लिए जोड़ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति, मिनिमम से मिनिमम हर व्यक्ति 10, 20, 30 लोग तो बोलता ही है। लेकिन हमने सिर्फ 4 लोगों को अगर जोड़ा तो 4 से 16, 16 से 64, 64 से 256, 1000, इस तरीके से करते हुए 11 लेवल के अंदर 52 लाख लोग होते हैं और 16 लेवल में पूरा भारत कवर हो जाता है। और इस सॉफ्टवेयर में आप माई डाउनलाइन देख सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल माई डाउनलाइन में देख सकते हैं। और आप हमने इसमें सुविधा रखी है कि माई डाउनलाइन, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 4 लोग जोड़े, 4 व्यक्ति ने आगे 4 लोग जोड़े, आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो उसका ट्री भी आप इस तरीके से आगे देख सकते हो। यानी कि आप पूरा नेटवर्क देख सकते हो कि किसने किसको जोड़ा। और जो आगे आपको से पहले माई डाउनलाइन का एक डिटेल्स आएगी, उसमें हर उस व्यक्ति का फोन नंबर, ईमेल आईडी आएगा। जो व्यक्ति अभी तक सिर्फ 2 लोगों को जोड़ा हुआ है, उसने अभी 3 नहीं जोड़े हैं। वो किस लिए कि आपको कम से कम ये पता रहेगा कि आपके द्वारा जोड़े गए लोग और उनके द्वारा जोड़े गए लोगों में किस व्यक्ति ने अभी तक अपना कर्तव्य का निर्वाह पूरा नहीं किया है। और या आपको लगता है कि उससे बात करके उसके करीबी किसी पड़ोस में आपको पता रहेगा कौन व्यक्ति आप उनके नज़दीक है जो जा सकता है वहाँ पर, उससे बात करके उसके द्वारा 4 लोगों को जोड़ने का आग्रह कर सकता है। उसको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, वो किसी शंका में है या किसी ने उसको भाजपा के बारे में जानना चाहा तो उसको जानकारी देके, मोदी जी के बारे में जानकारी देके उसकी 2 की संख्या को आप 4 कर सकते हो। काम मुश्किल है क्या? अगर आपको पता हो कि कौन व्यक्ति सिर्फ अभी 2 जोड़ के बैठा है तो आपसे 4 करवा लेंगे। जब आप 4 करवा लेंगे तो आप ये मान लीजिए कि आप 16 लेवल पे पूरे भारतवर्ष को यानी 125 करोड़ लोगों को इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ चुके होंगे मोदी लाओ देश बचाओ अभियान में। मेरे किन भाइयों को ये लग रहा है संभव? मेरा हाथ खड़ा करें। यानी कि बस इस प्रोग्राम का इंतजार था। भाई के दो हाथ खड़े हैं। यानी कि जो बच्चा अभी इनका टिन उसको भी ये मुझे लगता है फेक आईडी बनवा के जोड़ेंगे। लेकिन मैंने इनको पहले बता दिया कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हर युवा 18 साल का ऐसे इंतजार करता है ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, कब 18 का हूँ और अथॉरिटी में जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हर युवा मिशन प्रोटेक्ट इंडिया में जुड़ने के लिए 18 साल का होने का इंतजार करेगा, जिससे कि वो इस देश में आवश्यक बदलाव के लिए अपने भूमिका को अदा करने के लिए इसमें जुड़ के बड़ा रोल अदा करेगा। समर्थक ट्री के बाद मैं आता हूँ चेंज पासवर्ड। हमारी याददाश्त, हमारा रिकॉर्ड, किसी भी कारण से अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि इस लॉगिन को एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है, तो आपको कुछ परेशान नहीं होना है। आपको किसी भी टाइम अपने सहूलियत के हिसाब से तो अपना चेंज पासवर्ड आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको याद रहे। अगर फिर भी भूल जाते हैं तो उसमें लॉगिन के वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप उस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आपका पासवर्ड आपके मेल पे
कभी भी आ जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका पासवर्ड आप तक पहुंच जाएगा। और ये डाउनलाइन जो ट्री आपने देखा, मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ आप अपनी डाउनलाइन देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने जिन्होंने आपको जोड़ा था आप उनकी डाउनलाइन देख सकते हैं। सिर्फ आप अपनी डाउनलाइन देख सकते हैं, अपनी डाउनलाइन की डाउनलाइन देख सकते हैं, आप अपने पूरे नेटवर्क को देख सकते हैं, और आपको जिसने जोड़ा था वो अपने पूरे नेटवर्क को जोड़ देख सकता है। यानी कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि आपको पता रहेगा कि किन भाइयों को अभी मोतीलाल नेहरू बचाओ अभियान में और काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी लॉगिन आईडी इसमें भरी होगी, नेम आपका होगा, डेट कब आपने कौन सी तारीख को आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। इसमें 3 तरीके की डिलीवरी से रिलेटेड, टेक्निकल या अदर्स, कोई भी अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते वक्त, आप इस पर अपनी बात को डिस्क्रिप्शन में लिख के सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं व्यू सपोर्ट रिप्लाई। मैं प्रार्थना करूंगा व्यू सपोर्ट रिप्लाई के ऊपर क्लिक करके रहें। यहाँ पे आप देख रहे हैं टिकट नंबर आ रहा है, कंप्लेंट डेट आ रही है, कंप्लेंट टाइप आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। यानी कि आपके द्वारा की गई एक एक बात का रिकॉर्ड मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के पास रहेगा और उसकी सुनवाई होगी, उसके ऊपर एक्शन होगा, उस पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा और आप तक वो बात पहुंचेगी और आप अपनी बात, अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जान सकते हैं, जिससे कि आपको वो समस्या आगे दोबारा ना हो। अब मैं वापस आऊंगा डैशबोर्ड पे। वेलकम लेटर, ये वो वेलकम लेटर है जब आपने फर्स्ट टाइम मिशन प्रोटेक्ट इंडिया ज्वाइन किया था, तो इस वेलकम लेटर आपके पास आया था। इस वेलकम लेटर के माध्यम से आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आप कब मिशन प्रोटेक्ट इंडिया में ज्वाइन हुए, आपका क्या समर्थक का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, और इसका आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं अपने पास, नहीं तो लाइफ टाइम भी आपके पास डैशबोर्ड में रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और ये एक तरीके का आपका कंफर्मेशन लेटर है, वेलकम लेटर है कि अब आप मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के समर्थक बन चुके हैं। इसके बाद मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड के लास्ट लिंक पे, माई अपलाइनर। माई अपलाइनर में जिस भी व्यक्ति ने आपको इस मिशन प्रोटेक्ट इंडिया से जोड़ा है, मोतीलाल नेहरू बचाओ अभियान से जोड़ा है, उसकी डिटेल आएगी, जितने भी लोगों की कड़ी है आप तक पहुंचने की, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको इस सुंदर अभियान से जोड़ने वाले व्यक्तियों की भूमिका क्या है, वो कौन से व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का आप सम्मान दे सको और उन व्यक्तियों से आप मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा सको। तो आपके पास उनकी भी नाम की लिस्ट होनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। थैंक यू। 9 लाख आप सबको यहाँ पे इनवाइट करते वक्त एक हमने इस सॉफ्टवेयर के 9 लाभ बताए थे। मैं अब आपको इसकी प्रेजेंटेशन देने के बाद थोड़ा सा कोरिलेट करूंगा कि वो 9 लाभ आपको कैसे मिलेंगे। थोड़ा जूम कर दीजिए। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यूनिटी ऑफ नेशन के लाभ। पहला लाभ है बहुल्यवादी भारत में से एक विचारधारा के लोगों का जनसंग्रह। हमारा भारत कोई छोटा देश नहीं है, कोई कम संख्या वाले, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में या एक महीने में पूरा भारत घूम लें। जितना बड़ा देश है उतने ही प्रकार के यहाँ पे विभिन्नताएं हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो इन सभी में हम अगर एक अभियान को छेड़ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू बचाओ अभियान चला रहे हैं, तो ये इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको मोतीलाल नेहरू बचाओ अभियान से जो लोग सहमत हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री जो देखना चाहते हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, उन सबका आप जनसंग्रह कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत? दूसरा, नेतृत्व की क्षमता का परिचय। मेरे ख्याल से अब इस सॉफ्टवेयर की मदद से एक व्यक्ति जिसके नीचे 1 लाख आदमी होंगे, तो 1 लाख आदमियों को रास्ता दिखाने वाला तो सिर्फ उसी को जाएगा ना जिसने पहले वो जोड़ा था, पहले 4 आदमी जोड़े थे। तो आपकी क्षमता, आपका नेतृत्व, आप समझ सकते हो कि अब आप सिर्फ 4 लोगों को जोड़ नहीं रहे हो, आपने पूरे भारत को जोड़ने में सहयोग किया है। तो आप अपने आप को कितना बड़ा नेतृत्व की क्षमता का परिचय आप समझ सकते हो कि आपकी वैल्यू क्या होगी। अगर अभी आपको किसी थाने में FIR दर्ज करानी पड़े और आपको किसी को भ्रष्टाचारी कहे बगैर सिर्फ अपना परिचय देना होगा कि मेरे साथ कुछ नहीं, सिर्फ 4 लाख लोग हैं
अगर मुझे कुछ गलत होता है तो मैं 4 लाख लोगों तक तो बात पहुंचा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपके एफआईआर को एक मिनट भी लेट नहीं करेगा, वो करेगा। तो आपकी क्षमता बढ़ गई, नेतृत्व आपको मिल गया। अब मैं बात करता हूँ तीसरा, देश में क्या क्या कार्य है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, मेरे ख्याल से आज की तारीख में शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आजाद, इन सबका सपना आज वो अगर कहीं से हमें देख रहे होंगे तो हमसे यही उम्मीद करते होंगे कि हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के नागरिक मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री बनाएं। इससे बड़ा देश का कार्य नहीं है। बड़े स्तर पर आपसी संपर्क में सहायक, आपसी संपर्क में सहायक। आज आपका दायरा आपके रिश्तेदारों तक, आपके दोस्तों तक, आपके पड़ोसियों तक है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपका दायरा किस प्रकार से बढ़ सकता है, किस प्रकार से, देखो आप ऑनलाइन तो अपना दायरा बढ़ा ही रहे हो, लेकिन अगर मैं आज एक गांव में जाता हूं, अगर उनको बताता हूं बाबा अगर आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने गांव को रजिस्टर कराते हो तो आपका गांव मोदी जी की इस लहर को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। मेरा एक पॉइंट रहेगा फैली, एक बार वो लेवल पे आएंगे जरा, मैं एक बार माफी चाहूँगा। रेफर फ्रेंड में एक सबसे बड़ी चीज रहेगी, रेफर फ्रेंड में जैसे आपने एक को जोड़े, 4 लोगों को जोड़ा, आगे 4 ने 4 को जोड़ा, इस प्रकार से मैंने आपको बताया 11 लेवल पर 52 लाख लोग होते हैं, 16 लेवल पर ट्रेनिंग हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे आपके लिए 11,000 लोग होते हैं तो मिशन प्रोटेक्ट इंडिया आपको यूनिटी ऑफ नेशन 1 का सराहना पत्र देती है, जो कि अपने आप में एक गर्व का विषय है। हर माँ के लिए, अपने बेटे के लिए गर्व का विषय है। वो इसको आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रख सकता है कि जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक लहर उठी थी तो मेरा बेटा उस लहर में सबसे आगे था। उसने 11,000 लोगों को जोड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। ये पहला सराहना पत्र होगा जो उसको मिलेगा, जिसमें लिखा है, आपको धन्यवाद दिया है कि इस भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आप आगे भी इसी प्रकार से देश के लिए जब जब जरूरत होगी आप आगे बढ़ के अपने इन 11,000 लोगों के साथ में उस नई मांग को, देश के बदलाव को आगे लेके आएंगे, जिसके लिए हम सदा आपका धन्यवादी रहेंगे। और इसके बाद जैसे ही आपका वो नेटवर्क, आपने तो सिर्फ 4 को जोड़ा था, लेकिन बाकी 4 से 4 को जोड़ रहे हैं, वो नेटवर्क बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, वो लहर चल चुकी, वो मुहिम बढ़ चुकी, वो अभियान आगे बढ़ चुका। वो जैसे 11,000 से 21,000 पे होगा, आपको दूसरा यूनिटी ऑफ नेशन 2 मिलेगा, जो कि अपने आप में आपके सीने को और चौड़ा कर देगा, आपकी माँ को कहने में। और आप फिर आप कह सकते हो कि माँ मैं आज 21,000 लोगों को मोतीलाल नेहरू का अभियान से जोड़ चुका हूँ। इसके बाद 21,000 के बाद 51,000 और 1 लाख, एक इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी तो हमने इसको मैं 5 लाख में भी रखूंगा, 11 लाख में भी, 21 लाख में भी, इस प्रकार से लेवल बढ़ते रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा जो हम चाहते हैं कि रामलीला मैदान में मिशन प्रोटेक्ट इंडिया के समर्थक, मोतीलाल नेहरू अभियान के समर्थक इसमें जुड़े और रामलीला मैदान में हम आपके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं इस बात को कोरिलेट करना चाहूँगा, बड़े स्तर पर आपसे संपर्क में सहायक। अब आप अपना दायरा जान सकते हैं, आपका दायरा क्या हो गया। आपको अपने द्वारा आपकी विचारधारा से जुड़े लोगों का एक नेटवर्क आपको मिल गया है। ऑनलाइन आप कभी भी पेन ड्राइव डाल के उन सबकी डिटेल्स अपने पास रख सकते हैं। आप उन लोगों के बारे में जान सकते हैं किन लोगों ने आपकी विचारधारा को एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में साकार किया। तो आपका बड़े स्तर पर आपसे संपर्क हुआ। इसके बाद आता है मीडिया पर निर्भरता में कमी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब चक्कू पहना होता है तो सब्जियां तो तेज काटते ही है, लेकिन कभी कभार उससे मर्डर भी हो जाया करते हैं। तो हमारे कुछ मीडिया के मित्र अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कई बार उन विषयों को इतना हाईलाइट कर देते हैं जो कि सत्यता के बिल्कुल नजदीक नहीं है, और हमारे बीच में कई बार कुछ व्यक्तियों को उस वजह से आत्महत्या तक भी करनी पड़ जाती है। और कई बार हम ये महसूस करें, अगर हम देखें कि हमारे को हमारी सोच के ऊपर मीडिया इतना हावी हो गया है कि हमारे लिए सत्य वो है जो रात को 10 बजे न्यूज में हम देखते हैं, हमें लगता है यही सत्य है। और मीडिया
किसी को भी कभी भी हीरो और कभी भी किसी को जीरो बना देती है। दामिनी एक ऐसा एपिसोड हुआ, मीडिया ने उसको हाईलाइट करा, लोगों को एक करा, एक कानून पास करवा दिया। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, जो उस मुहिम में सबसे ज्यादा आगे सोच रहे थे कि मैं कुछ करूंगा, जो कर नहीं पाए, उसी दिन पालिका बाजार की पार्किंग में एक गैंग रेप होता है। उसके बारे में आपको पता चला? क्या मीडिया ने उसको उठाया? क्या मीडिया का फर्ज उस बेटी के लिए उतना पूरा नहीं था? मीडिया को क्या वो काम नहीं करना चाहिए था? क्या जो उस वक्त मीडिया को अपना फर्ज पूरा नहीं करना चाहिए था? लेकिन हो सकता है किसी कारण से आने वाली नई सरकार से उनको कुछ उम्मीदें हों, क्योंकि अब तो बड़े बड़े रिपोर्टर उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि 6 महीने से इसमें लगे रहते। तो हमारे को पूरा क्या कहते हैं निर्भर मीडिया के ऊपर बना दिया गया है। आज सत्य और तथ्य के बीच में एक जो हमारे पास सिर्फ एक ब्रिज है मीडिया, उसको हम खत्म कर सकते हैं। जब आपके पास खुद 1 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का नेटवर्क होगा, आपको अपनी बात को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, तो आपको मीडिया के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा क्या? आपको अपनी बात को कहने के लिए सिर्फ अपने भाइयों तक पहुंचना होगा। वो नेटवर्क आपके पास है, सबको आपको बताना होगा सच ये नहीं, सच ये है। तो मेरे ख्याल से मीडिया का दुरुपयोग असली मायने में जब ही रुक सकता है जब सब आप लोग एक संपर्क के सूत्र में बंधे। तो मैं कह सकता हूं कि मीडिया पर निर्भरता में कमी, यस और नो? मैं अगला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति की वोट पावर में वृद्धि। आज आपकी वोट एक व्यक्ति की वोट मानी जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा सामाजिक लोग हैं उनकी वोट उनके दायरे के हिसाब से 100 तक, 10 तक, 20 तक, और हर व्यक्ति आपको सिर्फ एक वोट के रूप में देखता है। कभी कभार तो ऐसा भी एपिसोड हो जाता है कि आपकी इस एक वोट को नाराज करते हुए सामने वाला कदापि भी नहीं हिचकता और सोचते हैं चल एक वोट जाएगी। आप अपनी बात को 10 जगह उसको बदनाम करोगे, लेकिन वो आपसे भी ज्यादा लोगों तक आपको बदनाम कर देगा। तो आपकी वोट पावर क्षमता से एक है। लेकिन मिशन प्रोटेक्ट इंडिया से जुड़ने के बाद आपकी क्षमता जो है एक नहीं, 1 लाख, 1 हजार, 10 लाख, जितना भी आपका समर्थन नीचे और आपके मित्रों द्वारा जोड़ा गया, मिशन प्रोटेक्ट इंडिया द्वारा जोड़े गए समर्थक है, वो सब आपकी वोट पावर है। क्योंकि आज आप अपनी वोट को अकेले नहीं, पूरे देश के साथ में मोदी जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग की आवाज को जानने में सहायक, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप अपना लॉगिन करने के लिए अपना फॉर्म भरेंगे तो आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे और आपके पास हमारे से संपर्क साधने के लिए इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट अस है। आप अपनी बात को रख सकते हो। मोदी जी कभी भी चाह सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि भाई किस वर्ग से कितने लोग जुड़े हैं, किस एज से कितने लोग जुड़े हैं, किस जेंडर से कितने लोग जुड़े हैं, किस क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हैं। आपके डाटा उनके पास होंगे, आपको कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। आपकी समस्या को जानने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जिससे कि प्रत्येक वर्ग अपनी आवाज उन कानों तक पहुंचा सकता है जो कि उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक विकास व आवश्यक बदलाव के लिए किसी भी उचित मांग को आंदोलन में परिवर्तित करने की क्षमता। यानी कि जब आपका असली जनतंत्र स्थापित हो चुका होगा, मैं आप सबको आज गणतंत्र की मुबारकबाद अब दूंगा। मैंने आपको इससे पहले गणतंत्र दिवस मुबारकबाद नहीं कहा, क्योंकि असली मायने में आप गणतंत्र को जी ही नहीं रहे हो। क्योंकि जो भी तंत्र है वो तंत्र आपका इस्तेमाल करता है। पहले आपको तोड़ के इस्तेमाल करता था, आज 1 लाख आदमी को इकट्ठा करके पूछा जाता है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूं या नहीं करूं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप चोरी करते थे, क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया है? आप हाँ कहो तो यानी कि पहले करते थे, ना कहो तो यानी अभी कर रहे हो। ऐसा क्वेश्चन 1 लाख आदमियों से खड़ा करके पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता कि मैं भाजपा का समर्थन दूं या ना दूं? क्यों नहीं पूछा जाता कि मैं भाजपा के रास्ते में आऊं या ना आऊं? यानी कि आज 1 लाख आदमियों को इकट्ठा करा जाता है, अपने आप को सेवक बनाया जाता है और अपनी मर्जी हम पे थोपी जाती है और पूरे मीडिया में दिखाया जाता है कि 1 लाख आदमी ये मानते हैं, 1 लाख आदमी ये मानते हैं। लेकिन वो जनतंत्र नहीं, वो सीधा धोखाधड़ी का तंत्र है। आज जनतंत्र वो है जब आप खुद 1 लाख आदमी इकट्ठे हो और अपनी बात को कहो कि भाई हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं, आपको ये करना पड़ेगा, जब असली जनतंत्र स्थापित होगा। मैं हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं सभी लोग खड़े होकर इनका स्वागत करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्वागत है। इससे पता चलता है व्यक्तित्व का
डॉक्टर साहब ने मुझे 5 बजे का समय दिया था कि नितिन मैं 5 बजे कार्यक्रम में पहुंच जाऊंगा, और आप देख सकते हैं अपनी घड़ियों को मिला सकते हैं, 5 करने में भी 5 मिनट बाकी है और डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक भी फोन डॉक्टर साहब को नहीं किया कि डॉक्टर साहब आप कब आ रहे हो, राष्ट्रपति भवन में आपका शेड्यूल बिजी है, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास था, मुझे अपने मन पे विश्वास था कि जिन व्यक्तियों को हम इस मुहिम में जोड़ रहे हैं, जिन व्यक्तियों को हम इस मुहिम से आगे लेके आ रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा के भेजे हुए वो बंदे हैं जो भारत के